सालों पहले मैंने ये कमिटमेंट की थी कि मैं इस दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह में जाऊं, ये मैंने नहीं रखता है, लेकिन मैं इस वचन का प्रचार जरूर करूंगा। तो किसी भी जगह पर जाके सबसे पहला काम जो मैं करता हूं वो मैं ये करता हूं कि इस वचन का प्रचार करता हूं, रोमियो अध्याय 3। और मैं लगातार ये कर रहा हूं बहुत सी अलग अलग जगहों में जाकर, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि सारी बाइबल में से ये सबसे महत्वपूर्ण वचन है। रोमियो अध्याय 3 वचन 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो कोई जगह ही नहीं रही। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। अब इन वचनों को हम एक एक करके देखने वाले हैं और कुछ ऐसी सच्चाइयों को सीखेंगे जो कि आज के प्रचार में इतने प्रचलित नहीं हैं। लेकिन अगर आप 100 साल या इससे ज्यादा पीछे जाएं तो आप इन सच्चाइयों को तकरीबन हर मैसेज में देख सकेंगे, सुसमाचार के हर प्रचार में। तो चलिए वचन से देखते हैं, रोमियो अध्याय 3 वचन 23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब इसके मायने बहुत ही कम हो गए हैं, है कि नहीं? क्या यह वचन आपके अंदर डर और थरथराहट को भरता है कि आप ये सोचें कि यह वचन आपके बारे में बात कर रहा है? क्या आप पाप करने से डरते हैं? क्या आप इससे नफरत करते हैं, या बस एक ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन की जानी चाहिए? अगर हम बाहर जाकर किसी को कहें कि वह पापी हैं तो लोग आज हमारे ऊपर हंसेंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि लोग विश्वास नहीं करते कि यह बात सच है, वरन इसलिए कि वह लोग परवाह नहीं करते हैं। आप किसी इंसान को कहें कि वह पाप में है तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। हमारा समाज पाप के ऊपर जी रहा है और बुराई को पानी की तरह पीता है। पाप का इस्तेमाल आज हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में, कॉमेडी में, एंटरटेनमेंट में और हर एक चीज में। तो किसी को अगर कहा जाए कि वह पापी हैं तो इसका मायने बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों कि पाप को इतने हल्के में लिया जा रहा है? तो सुनिए, मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो आप किसी व्यक्ति के साथ पाप के बारे में बात करके, पाप के ऊपर जोर देके, पाप को एक्सप्लेन करके उसे पाप का असली रूप नहीं दिखा सकते हैं, और पाप का इंसान के ऊपर, समाज के ऊपर और कल्चर के ऊपर कितना बुरा प्रभाव है और आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका मायने बहुत कम हो चुका है। तो अगर किसी को यह समझना है कि ये पाप सच में कितना भयंकर है, उसके लिए उसे यह समझना बहुत जरूरी है कि किस महिमामय परमेश्वर के विरोध में यह पाप किया जा रहा है। अब क्योंकि बहुत ही कम प्रचार परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्रताई के ऊपर किया जा रहा है, अब क्योंकि ज्यादातर प्रचार इंसानों की कानों की खुजली मिटाने के लिए किया जा रहा है और सिर्फ इंसानों के बारे में ही है, और यही कारण है कि लोग पाप से नहीं डरते हैं क्योंकि वह परमेश्वर से नहीं डरते हैं। वह परमेश्वर से नहीं डरते हैं क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं क्योंकि ज्यादातर प्रचारक परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और ये प्रचारक परमेश्वर का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह खुद परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और हम चेन को देख सकते हैं, सही बात है ना? तो कौन सी बात है जिसे आज कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है? परमेश्वर कौन है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं और आप फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट या कोई और ऐसी गेम खेल रहे हैं और आप मेरे साथ थोड़ा सा रफ हो जाते हैं और मैं मजाक से कहता हूं कि भाई देख, एक बार और ऐसा करके दिखा, तो फिर देखना मैं कैसे तुझे इस दुनिया से उठा देता हूं। मैं ये बात आपसे कह सकता हूं और हम मिलकर हंस भी सकते हैं इस बात पर। लेकिन यही बात अगर मैं अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहता हूं तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। हां, सच में आप ऐसे बयान राष्ट्रपति के बारे में नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसके अधिकार के कारण, उसकी पदवी के कारण, उसे देश के राष्ट्रपति होने के नाते आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं और करना चाहिए भी नहीं। अब इस उदाहरण को लेते हुए आइए हम जरा परमेश्वर के बारे में सोचें। पाप अत्यंत भयानक है उस शख्सियत की महिमा के कारण जिसके विरोध में यह किया जाता है। प्यूरिटन्स ऐसा कहा करते थे कि जब आप पाप करते हैं तो आप किसी गांव के छोटे से सरपंच के विरोध पाप नहीं करते हैं, वरन आप पाप करते हैं महिमामय परमेश्वर के विरोध में।
सारी कायनात इस बात की गवाही देती है कि आप इस लायक हैं कि आपको अत्यंत मृत्यु मिले, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के विरोध में छोटी सी इंजरी जो आपने की है। लेकिन हम इसे नहीं देखते हैं, क्योंकि आज के दौर में इंसान बहुत बड़ा हो चुका है, सब कुछ उसी से मापा जाता है और वह हर चीज का सेंटर बन गया है, और परमेश्वर बहुत छोटा। तो अगर हमें पाप के इस भयंकर रूप को जानना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा के बारे में जानें। भजन संहिता में परमेश्वर इजरायली लोगों को डांटते हुए ये कहते हैं कि आपने ये पाप किया, कि आपने ये सारे पाप किए क्योंकि आपने सोचा कि मैं भी आप ही के जैसा हूं। क्या आप जानते हैं कि रविवार की आराधना मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा दिन होता है आज की हमारी ज्यादातर मसीहत में? हाँ, ऐसा है। और आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ज्यादातर कलीसियाओं में जाएं और पूछें कि उस परमेश्वर को डिस्क्राइब करें, बताइए जिसकी आप आराधना करते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि उनका परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार एक पास्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक सप्ताह की आप बाइबल कॉन्फ्रेंस करें हमारे कलीसिया में और परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएं। और मैंने कहा कि यह बहुत खतरनाक होगा, और वे कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि पास्टर, अगर मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया मेरे विचारों वाले परमेश्वर का नहीं, लेकिन अगर मैंने आपकी कलीसिया में सिखाना शुरू कर दिया क्लासिकल ऐतिहासिक शिक्षा परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को लेकर, और जब मैं पहुंचूंगा प्रभुता पर, न्याय पर, धार्मिकता पर और परमेश्वर के क्रोध पर, तो आपके कलीसिया के कुछ लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि यह मेरा परमेश्वर नहीं है, ऐसे परमेश्वर की मैं आराधना नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि परमेश्वर है कौन, बाइबल का परमेश्वर। तो वह क्या करते हैं, अपनी तस्वीर पर एक परमेश्वर बनाते हैं और जिस परमेश्वर को उन्होंने बनाया उसकी आराधना करते हैं, अपने जैसा परमेश्वर। लेकिन वह हमारे जैसा नहीं है। सब ने पाप किया। मैं इसे ऐसे भी समझाता हूं, कल्पना करके देखिए कि सृष्टि की रचना के समय परमेश्वर तारों से कहते हैं कि वह सब इस जगह पर सेट हो जाएं, और वह सब झुकते हैं और उसकी बात मानते, उसकी आराधना करते हैं। और वह ग्रहों से कहते हैं कि चलें और अपना रिदम ना छोड़ें, और वह सब झुकते हैं और उसकी बात मानते हैं। वह पहाड़ों से कहता है ऊपर आ जाओ, वादियों को कहता है नीचे चले जाओ, और वह उसकी बात मानते हैं। और वह समुद्र से कहता है कि तुम इस पॉइंट तक आना और इसके आगे नहीं आना, और समुद्र उसकी आराधना करता है। और फिर वह आपकी तरफ देखता है और कहता है आओ, और आप कहते हैं नो। और इस कारण सारी कायनात परमेश्वर की महिमा करेगी इस बात के लिए कि उसने आपको सजा दी है। अगर आप मसीही से बाहर हैं, और वे अपने हाथों को उठाएंगे और गवाही देंगे कि सारी कायनात के परमेश्वर ने आपका न्याय धर्म के साथ किया है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम कितने छोटे और कितने लाचार हैं, और वह कितना महान, महिमामय और पवित्र है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर हम इस वचन के इतिहास का अध्ययन करें कि इस फ्रेज को कि हम परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता था, तो आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आज मैन सेंटर्ड हो चुका है। आज शिक्षा है कि परमेश्वर की महिमा से रह गए हैं, कि परमेश्वर का आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बढ़िया मकसद था, लेकिन आप इससे रह रहे हैं, और इसी कारण परमेश्वर की आशीषें रुकी हुई हैं। आपके पास फेवर नहीं है, आप संपूर्ण नहीं हैं। इस वचन का यह मतलब नहीं है, यह आपके फेवर के बारे में नहीं है। जब यह वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो सही इंटरप्रिटेशन, ऐतिहासिक इंटरप्रिटेशन और रोमियो की किताब की जो कॉन्टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन है वो ये है। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया था, ना कि आपके स्वार्थ की संतुष्टि के लिए, अपनी महिमा के लिए, और आप उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने पाप किया है। आप समझ रहे हैं? यह वचन इसी के बारे में है। इंसान बिगड़ चुका है, दुष्ट हो चुका है। इंसान वो बनने के प्रयास में है जिस मकसद के लिए उसे नहीं बनाया था। अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहा है, अपनी शांति को खुद खतरे में लेकर आ रहा है। सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हैं। आप और मैं तभी संपूर्ण हैं
जब हम अपने आप से ऊपर परमेश्वर को देखते हैं और अपने छोटे छोटे मकसदों को नहीं वरन परमेश्वर की सेवा करते हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हैं। और यह मनुष्यों के लिए एक मुसीबत को खड़ी करता है। और इनफैक्ट सच्चाई यह है कि मनुष्य की एक ही प्रॉब्लम है और वो है पाप। अब पाप एक प्रॉब्लम क्यों है? पाप असल में अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, वरन पाप प्रॉब्लम है परमेश्वर की वजह से। वास्तव में इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम परमेश्वर खुद है। देखिए, पाप कभी भी कोई प्रॉब्लम ना होती अगर परमेश्वर हमारी तरह होता। पाप कभी भी प्रॉब्लम ना होती अगर परमेश्वर धर्मी और पवित्र ना होता। लेकिन परमेश्वर धर्मी और पवित्र है और इस वजह से पाप एक प्रॉब्लम को लेकर आता है। एक बार मुझे एक यूनिवर्सिटी में रात को एक कॉन्फ्रेंस के दरमियान बोलने का सिखाने का मौका मिला और यह नास्तिकों और संदेहवादी लोगों की कॉन्फ्रेंस थी। एक बड़ी भीड़ थी जिसमें ज्यादातर लोग सुसमाचार के विरोधी थे और पर्दे के पीछे मैं बैठा हुआ था इंट्रोड्यूस करने से पहले, और मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं क्या करूं। मैं कह रहा था, प्रभु मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, वरन मैं ये चाहता हूं कि ये लोग सच में सुसमाचार की सच्चाई को जाने। और जब मैं माइक की तरफ जा ही रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने कहा आज रात शुरू करने से पहले मैं आप में से कुछ लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप में से कुछ कमजोर दिल वाले इंसान अब भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं कि मैं आपको बहुत ही डरा देने वाली सच्चाई बताने वाला हूं। सोचने वाले लोगों के लिए बहुत ही भयंकर सच्चाई। अगर आप जानना चाहते हैं बहुत ही भयानक सत्य को, तो मैं आज रात इसे आपके साथ बांटने वाला हूं। और इस कारण मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि आप छोड़ के जा सकते हैं। मैंने उनका ध्यान खींच लिया तो वह सब लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी बात है जो ये प्रचारक आज हमें बताने वाला है। तो मैंने कहा, सुनिए, समझदार लोगों के लिए सबसे भयानक चौंका देने वाली सच्चाई ये है, परमेश्वर भला है। और मैंने फिर उनकी तरफ देखा और वह थोड़ा हिलने जुलने लगे और उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैंने उससे कहा कि आप अच्छे नहीं हैं और एक अच्छा परमेश्वर आप जैसे लोगों के साथ क्या करेगा। और यह सबसे बड़ी समस्या है। क्या आपको एहसास है कि प्रकाशित वाक्य में जब आखिरी न्याय की बात होती है तो क्यों यह आखिरी न्याय नई सृष्टि आने से पहले आता है? क्या आपको पता है कि क्यों? क्योंकि नई सृष्टि आने से पहले परमेश्वर पापियों को खत्म करेंगे, नहीं तो ये पापी लोग उसकी नई सृष्टि को भी बिगाड़ देंगे। क्योंकि आप में से कुछ गुनहगारों को परमेश्वर सदा की आग में डालेंगे, क्योंकि अगर आप में से किसी ने उस नई सृष्टि को छू भी लिया तो आप उसे पहले जैसी कर देंगे। उसे पापियों को खत्म करना ही होगा नई सृष्टि को बचाने के लिए। अच्छा परमेश्वर क्या करेगा? नियम तोड़ने वालों के साथ, दुष्टता बुराई के साथ मोहब्बत करने वालों और अच्छाई के साथ नफरत करने वालों के साथ। आज से 100 साल पहले हर प्रचार में यह भोजन आम था, लेकिन आज इसका जिक्र नहीं है। देखिए, यह बात आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, और क्योंकि वह धर्मी है तो उसे जरूर न्याय करना होगा। और आपको यह भी समझने की जरूरत है कि परमेश्वर प्यार है, और क्योंकि परमेश्वर प्यार है तो वह नफरत भी करेगा। एक बार मेरे एक प्रचार के दरमियान एक औरत उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि परमेश्वर नफरत नहीं कर सकता क्योंकि वह प्यार है। मैंने कहा, नहीं, परमेश्वर प्यार है, इस कारण वह नफरत भी करेगा। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप यहूदियों से प्यार करते हैं? हाँ, वेल तो फिर आप होलोकॉस्ट के बारे में न्यूट्रल या प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, आप इसे जरूर नफरत करेंगे। क्या आप बच्चों से प्यार करते हैं? हाँ, तो फिर आप अबॉर्शन से भी जरूर नफरत करेंगे। अगर आप सच में धर्मी हैं और प्यार करते हैं जीवन से, प्यार करते हैं अच्छाई से, प्यार करते हैं भलाई से, तो फिर आप कुछ चीजों से जरूर नफरत करेंगे, जरूर।
देखिए, ये अधिकार हम तो रखते हैं, लेकिन इनकार करते हैं कि परमेश्वर ये अधिकार नहीं रख सकता। आपको एक उदाहरण देता हूं कि कल आप एक न्यूज़पेपर को खोलते हैं और एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं कि जब वह 5 साल का था तो उसे किडनैप कर लिया गया और एक बंद कमरे में दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा उसे 10 साल के लिए टॉर्चर किया गया। और जिस दिन अधिकारियों ने उसे ढूंढा और उसे पकड़ा तो वह मरा हुआ था। 10 सालों तक उन दुष्ट लोगों से अत्याचार सहने के बाद जब आप इसे पढ़ते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैसा लगा, और आप कहते हैं कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि लोगों के पास आजादी है, जो वह करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। लेकिन उस बच्चे का क्या? कुछ नहीं। और अगर आप ऐसा कहते तो मुझे एहसास होगा कि आप भी वैसे ही बुरे हैं जिन्होंने उसे टॉर्चर किया। अगर आप न्यूट्रल हैं और ऐसी घटनाओं पर आपका दिल नहीं रोता है तो आप भी दुष्ट हैं। अगर होलोकॉस्ट, जिसमें यहूदियों को नाश किया गया, ये आपको परेशान नहीं करता है तो आप एक अनैतिक इंसान हैं। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? ऐसी घटनाओं के प्रति एक सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? धर्मी प्रकोप। हर समझदार इंसान का यह रिस्पॉन्स होगा। और अगर हम बुरे होते हुए अंदर से जल सकते हैं जब हम सुनते हैं इस पृथ्वी पर हो रहे अन्याय के बारे में, तो इससे भी ज्यादा एक धर्मी और पवित्र जज क्यों नहीं जलेगा? आप में से बहुतों ने इस वाक्य को सुना होगा कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता और पाप से नफरत करता है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वाक्य बिब्लिकल नहीं है। यह नहीं है। परमेश्वर पापियों से नफरत करते हैं। अभी मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 5, लेकिन इस रोमियो में रहना आप। भजन संहिता 5 वचन 5, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। देखिए यहां लिखा क्या है? क्या यहां लिखा है कि परमेश्वर को अनर्थ कामों से घृणा है? यह वचन क्या कहता है? यह वचन कहता है कि परमेश्वर को सब अनर्थ कार्यों से घृणा है। यह पाप नहीं है जिसे परमेश्वर नरक की आग में डालने वाला है, वरन वह पापियों को नरक की आग में डालेगा। इसी पढ़ने के बाद आप शायद कहेंगे कि एक मिनट, यूहन्ना 3:16 का क्या? वहां तो लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया और दुनिया तो पापियों के साथ भरी हुई है। तो यूहन्ना 3:16 का क्या? हाँ, यूहन्ना 3:16 बाइबल में है और यह सच्चाई है। और भजन संहिता 5 भी है। आप समझ रहे हैं? भजन संहिता 5 भी है। और सही सिद्धांतों को ख्याल में रखते हुए सवाल असल में यह होना चाहिए कि इन दोनों सिद्धांतों को हम कैसे समझें बिना किसी एक को छोड़े। और क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि प्यार से भरे वचनों को हम कभी नजरअंदाज नहीं करते हैं, वरन सजा और न्याय के वचनों को कर देते हैं। यह साफ साफ सिखाया गया है वचनों में कई जगहों पर कि परमेश्वर की नफरत जल उठती है बुरे काम करने वालों के ऊपर। ऐसा लिखा गया है बाइबल में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले मैं प्रचार कर रहा था और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। उस रात मैंने प्रचार किया था परमेश्वर की पवित्रताई के ऊपर। और जब मैं स्टेज से नीचे आया और पीछे गया, 3 सेवक मेरा इंतजार कर रहे थे और वह बहुत क्रोध में थे। और उन्होंने कहा कि ब्रदर पॉल, हमें आपसे एक प्रॉब्लम है। और मैंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा आप असंतुलित हैं। और मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि आज रात आपने परमेश्वर की पवित्रता पर प्रचार किया और एक भी बार परमेश्वर के प्रेम का जिक्र नहीं किया। और मैंने कहा कि हाँ, यह बात सही है। फिर मैंने कहा कि क्या कल रात आप यहां पर थे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कल मेरा सारा संदेश परमेश्वर के प्यार के ऊपर था और एक भी बार मैंने पवित्रता का जिक्र नहीं किया और आप तीनों में से किसी को भी इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगता है आप असंतुलित हैं। शायद आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? क्या यह अचंभे की बात नहीं है कि प्रचारक को कभी भी डांटा नहीं जाएगा अगर वह ज्यादातर प्रचार प्यार के बारे में करता है?
और अगर वह जिक्र करता है उन सारे सिद्धांतों का जो साफ साफ वचनों में सिखाए गए हैं, जिन्हें बुला दिया गया है और आज सिखाए नहीं जाते हैं, और मसीही इतिहास का हिस्सा हैं, और जरूरी बात बिब्लिकल प्रचार का हिस्सा हैं, और अगर प्रचारक उन्हें सिखाना शुरू करता है तो लोग कहते हैं कि ये तो अजीब है, ये तो नॉर्मल नहीं है। हाँ, यूहन्ना 3:16 बाइबल में है, परमेश्वर ने जगह से प्यार रखा। लेकिन भजन संहिता 5:5 भी बाइबल में है, जहां लिखा है कि परमेश्वर अनर्थ कार्यों से घृणा करते हैं, मतलब नफरत करते हैं। अब आप इसके साथ क्या करेंगे? बड़े बड़े बाइबल के प्रचारक जिन्होंने इस सब को सिखाया है, वो शायद इस तस्वीर के साथ सहमत होंगे। जब परमेश्वर उन लोगों की बुराई को देखता है जो लोग मसीह के बाहर हैं, तो जब परमेश्वर उस बुराई को देखता है तो परमेश्वर की नफरत, उसका क्रोध, उसका प्रकोप उनके विरोध जल उठता है और उंडेले जाने के लिए तैयार है। यह इस प्रकार है क्योंकि दया मध्यस्थता करती है और एक हाथ से पापियों के ऊपर आ रहे परमेश्वर के क्रोध और नफरत को रोक कर रखती है, और दूसरे हाथ से दया लोगों को बुलाती है और कहती है आओ। और गलती मत करना, अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानते हैं तो आप सच्चे बिब्लिकल क्रिश्चियन नहीं हैं। एक दिन यह दया अपना बुलाने वाला हाथ लोगों से उठा लेगी, और दया अपना दूसरा हाथ भी उठा लेगी, और फिर परमेश्वर के क्रोध और उसकी नफरत को नहीं रोकेगी। और तब आपके लिए सर, जो परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हैं, आपके लिए फिर बस एक ही चीज बचेगी, और वो है परमेश्वर का न्याय और उसकी सजा और उसका क्रोध कुकर्म करने वालों पर हमेशा के लिए। और ये है बाइबल पर आधारित सिद्धांत। और हम ये कहते हैं कि यह परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह है सारे लोगों के लिए, जो उसके क्रोध को रोकता और सारे लोगों को बुलाता है कि वह आएं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा हर एक इंसान के लिए, और इतिहास में पहली बार होगा कि परमेश्वर का यह अनुग्रह वाला हाथ अपने ऑफर को उठा लेगा। प्रकाशित वाक्य में इसका जिक्र है कि परमेश्वर अपने ऑफर को उठा रहा है, और परमेश्वर की दया वाला हाथ उसके प्रकोप को नहीं रोकेगा, और पापियों के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा सिवाय न्याय और आग की झील के। पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें।